हेलो दोस्तों, प्यारे भाई और बहनों, नमस्कार। गुरुकुल मैथ्स में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो साइंस के 100 क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला जो दिया गया है वो बोल रहा है कैप्सूल का आवरण जो है वो किसका बना होता है। ठीक है, कैप्सूल का आवरण जो है वो किसका बना होता है, तो हम आंसर लगाएंगे स्टार्च का। अगर बात करता है कि गाय का जो दूध होता है वो किसके कारण पीला होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कैरोटीन के कारण। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम होगा, लाइसोजाइम। ठीक है, नेक्स्ट बात करता है मनुष्य में अवशेषी अंग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, मनुष्य में अवशेषी अंग जो होते हैं वो कर्णपल्लव पेशियाँ होती हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो कह रहा है किस कारण कुछ जंतुओं की जो आँखें होती हैं वो रात में चमकती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा टैपिटम के कारण। ठीक है, टैपिटम के कारण। अगर बात करता है कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एचमा। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है, तो डिटर्जेंट में जो होता है वो होता है आपका सल्फोनेट। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करता है क्वेश्चन नंबर 8 की, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सितार बदलता है। नेक्स्ट बात करें जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो इसका आंसर आप लगाओगे ध्रुवों पर होता है। और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें जी का मान सबसे कम कहाँ होता है, तो आप बताओगे विषुवत रेखा पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द्रव का घनत्व जो है वो किस यंत्र से मापा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, द्रव का घनत्व किससे मापा जाएगा, हाइड्रोमीटर से। अगर बात करें दूध की शुद्धता जो है वो किससे मापी जाती है या जांची जाती है, तो आंसर लगाएंगे लैक्टोमीटर से। ठीक है, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट बात करें पारे का जो हिमांक होता है वो टोटल कितना होता है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, -39 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं जल की बूंद किस कारण गोल होती है, तो जल की बूंद जो होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। ठीक है, तो आपका आंसर पृष्ठ तनाव हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 15, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित था, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत पिलवन से संबंधित था। और अगर पूछे कि आर्किमिडीज किस देश के रहने वाले थे, तो आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट बात करता है पानी का हिमांक कितना होता है, तो पानी का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपसे क्वथनांक पूछता है तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसा कि इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा भी गया है। ठीक है, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर आपसे हिमांक की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट कहेगा परम शून्य ताप क्या होता है, परम शून्य ताप वह ताप होता है जिसके नीचे कोई ताप ही नहीं बना है, तो वो होता है आपका -273 केल्विन। ठीक है, हमेशा इसे केल्विन में ही मापा जाता है। नेक्स्ट बात करता है स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है, तो देखिए तापमान जो होगा वो 3 पैमाने पर मापा जाता है। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे तो आप लगाएंगे 98.4 फ़ारेनहाइट। आपसे अगर सेल्सियस में पूछे तो 36.7 या 37 डिग्री सेल्सियस आएगा। अगर बात करता है कि केल्विन में कितना होता है, तो केल्विन में होता है आपका 310 केल्विन होता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20 कह रहा है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, तो ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो होता है आपका तांबा। ठीक है, इसके अलावा तांबा के अलावा चांदी भी होती है। ठीक है, चांदी, तो चांदी भी अगर ऑप्शन आ जाए तो चांदी भी लगा सकते हैं। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है, तो सूर्य का जो ताप होता है वो आपका पायरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट बात करें फ्रिज में जो थर्मोस्टेट होता है उसका कार्य क्या होता है, तो थर्मोस्टेट का जो कार्य होगा वो एक समान उसका तापमान बनाए रखना होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 23 नंबर का। तो 23 में कह रहा है सूर्य जब उदय और अस्त होता है उस समय वह लाल क्यों दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण वह लाल दिखाई देता है। अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 24 की, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 25 जलती हुई मोमबत्ती
किस प्रकार की वस्तु है? तो जलती मोमबत्ती जो है वो प्रदीप्त वस्तु है। अगर आगे बात करता है कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले, ठीक है, प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो रोमर ने। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 27, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 25 सेंटीमीटर या 1/6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर बात करें, कार व बसों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगर बात करता है कि जो सेविंग करने वाला मिरर होता है वह किस प्रकार का मिरर है या किस प्रकार के उदाहरण है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका अवतल दर्पण का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है, नाक, कान और गले की जांच के लिए जो डॉक्टर बैठता है वो अपने सिर के ऊपर एक दर्पण लगा लेता है, तो वो दर्पण किसका उदाहरण होगा? तो अवतल दर्पण का हुआ। ठीक है। अगर बात करें कि प्राथमिक रंग हमारे कौन कौन से होते हैं, तो प्राथमिक रंग हमारे पास 3 होते हैं। नंबर 1 लाल, दूसरा है हरा और तीसरा है आपका नीला। नेक्स्ट अगर बात करें कि जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं उनका रंग हमेशा कैसा होता है? तो उनका रंग हमेशा श्वेत होता है। ठीक है। अगर बात करें इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं दिखाई देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा काला रंग उसमें नहीं दिखाई देगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो आप आंसर बताएंगे परवलयकार अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है, धूप के जो चश्मे होते हैं उनकी क्षमता कुल कितनी होती है? ठीक है, धूप के चश्मे की। तो इसका आंसर हो जाएगा उनकी क्षमता 0 डायोप्टर होती है। अगर बात करें कि मायोपियो का अर्थ क्या होता है, तो जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको आप मायोपियो के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट कहेगा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अगर अगले क्वेश्चन की बात करता है कि शुष्क सेल जो होते हैं, शुष्क सेल जो हमारे टॉर्च वाले होते हैं, रेडियो में पढ़ते हैं, तो ये किससे बने होते हैं? तो आप लगाओगे जस्ते के होते हैं। ठीक है। विद्युत हीटर का जो तार होता है वो किसका बना होता है? तो आंसर लगाएंगे नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो अगर धातु की बात करें तो यहाँ पे यूरेनियम। यूरेनियम का एक क्वेश्चन और आता है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ निकलता है? तो आप कहेंगे ललितपुर में निकलता है। आपसे कहेगा पीला केक किसे कहा जाता है? तो पीला केक भी आपको यूरेनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करता है एक क्वेश्चन नंबर 41, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा बायनाक्यूलर का। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्कोनियम। ठीक है। आइए बात करते हैं 43 की। ठीक है, 43 नंबर की। नाभिक का आकार कितना होता है? तो ये होता है आपका 10⁻⁻15 मीटर। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 44, पहाड़ों पर जल जल्दी क्यों उबलने लगता है? जल्दी क्यों उबलेगा? क्योंकि दाब कम होने के कारण। ठीक है, दाब कम होने के कारण पहाड़ों पर जल जल्दी उबलता है। नेक्स्ट बात करें, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके आविष्कार देश के नाम पर रखा गया था? तो वो उसका नाम है आपका पोलेनियम। ठीक है, पोलेनियम। यूरिया क्या है? यूरिया जो है वो वैद्युत अनपघट्य है। ठीक है। और अगर पूछे यूरिया कितने % होती है टोटल, जो बोरियां आती हैं उसमें 46% नाइट्रोजन होती है। अगर बात करता है किसी व्यक्ति के रक्त में कितना pH परिवर्तन होने पर, pH मान जो होता है उसका कितना परिवर्तन हो जाए कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, तो वो हो जाएगा 0.2। ठीक है, 0.2 दिया गया, 0.2 इकाई। आइए अगला देखते हैं, प्याज व लहसुन में किसके कारण गंध आती है? तो आप लगाएंगे पोटेशियम के कारण। फार्मिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये आपका लाल चींटियों से प्राप्त होता है। सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम को कहा जाता है। स्वर्ण द्रव किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे इसे पेट्रोल को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे काला स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो काला स्वर्ण आपका कोयला हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 53, चाय एवं कॉफ़ी। ठीक है, चाय एवं कॉफ़ी में कौन सा पदार्थ स्फूर्ति का अनुभव कराता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कैफीन। नेक्स्ट बात करें 54 नंबर के, चूहे को मारने के लिए विष के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड का। यदि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों
और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारी क्लासें जो हैं वो भी आपकी ऑनलाइन हो जाएंगी। फिर क्लास हो सकता है आपकी 2 घंटे की, वो भी हो सकती है 1.5 घंटे की हो सकती है। तो इसमें इस समय आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए आइए बात करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 जो दिया गया है, ट्यूबलाइट सामान्यतः इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आर्गन और पारे के वाष्प। रात में जो जुगनू होता है वो किसके कारण चमकता है? तो आप आंसर लगाओगे लूसीफेरन एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसके कारण रात में जुगनू चमकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, तुलसी का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आसिमम सेक्टम, ठीक है। वायुयान की चाल किससे मापी जाती है? तो आप आंसर लगाओगे पीटो टनली के माध्यम से। नेक्स्ट दिया गया है, घरों में लगे पंखे बल्ब ये किस श्रेणी में लगे होते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी में लगे होते हैं। अगर बात करें कि श्यानता की इकाई क्या है, तो श्यानता की जो इकाई होती है वो होती है आपकी पॉइज। नेक्स्ट है, विषाणु में प्रायः क्या नहीं होता है? तो देखो विषाणु जो है वो प्रायः एंजाइम्स नहीं होते हैं, ठीक है। विषाणु में अगर पूछे होता क्या है तो उसमें आपके न्यूक्लिक एसिड और इसके साथ ही प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अगर पूछे मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है, तो इसका नाम है एसरसियाई कोलाई, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट दिया गया है, दिया सलाई व उसकी तिल्ली के किनारे पर किसका लेप होता है? तो आप लगाएंगे एंटीमनी सल्फाइड का, उसके अलावा पोटेशियम क्लोरेट मिश्रण का, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है, शरीर के सभी अंगों का तापक्रम बनाए रखने में कौन मदद करता है? तो हमारा जो रक्त होता है वो शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखता है। अगर बात करते हैं 66 नंबर की, तो दिया है किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। इसमें से क्वेश्चन बदल भी सकता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। आइए बात करते हैं 67 नंबर की, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो आप आंसर लगाएंगे थियोफ्रेस्टस को, ठीक है। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो आपकी गोबर गैस में मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट अगर बात करें 69 नंबर की, तो पूछ रहा है गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? तो आपका आंसर होगा हीलियम गैस भरी होती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17, वायुयान के ट्यूब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो आप इसमें नियान भी लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आपसे पूछे तो आप इसका आंसर हीलियम भी दे सकते हो, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 71 71 नंबर का, नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा फर्मी ने बनाया था। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जेएल वेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो हाइड्रोजन बम जो था वो एडवर्ड टेलर ने बनाया था। नेक्स्ट अगर बात करें कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस उपयुक्त है? तो आंसर हो जाएगा आपका रेडॉन, ठीक है। रेडॉन जो गैस है वो आपकी इसके लिए उपयुक्त होती है। पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो आप आंसर लगाएंगे आक्सनोमीटर, ठीक है। आक्सनोमीटर जो होता है वो पौधों की वृद्धि को मापता है। नेक्स्ट अगर बात करता है केंद्रीय आलू शोध संस्थान, ठीक है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? तो ये आपका शिमला में है। मिर्च में चरपराहट या चरचराहट जो होती है, ठीक है, जिसमें तीखी मिर्च लगती है वो किसके कारण? तो ये होता है इसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम होता है कैप्सेसिन के कारण। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की, तो इसमें दिया गया है काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आप इसमें आंसर लगाएंगे टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट या ह्यूमस एक प्रकार का तत्व होता है, पदार्थ होता है, उसके कारण मिट्टी काली होती है। 79 की अगर बात करता है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का जो कार्य करेगा वो करेगा आपका तिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है फाइलेरिया नामक जो रोग होता है वो किस जीवाणु के कारण फैलता है? तो उसका नाम हो जाएगा बुचेरिया वेनक्राफ्टी, ठीक है। ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है, जीवाणु तो नहीं बोलेंगे, एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है जिसके कारण ये फैलता है, ठीक है। आइए आगे हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण
के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो आपका आंसर हो जाएगा CO2। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? ठीक है, तो ऐसा एक पौधा है मात्र साइकस। लीची जो फल होता है उसके खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो उसका होता है आपका एरेल भाग। ठीक है, एरेल भाग। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो इसमें एक बैक्टीरिया काम करता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है। कौन सा जीव जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन वह क्या करता है, श्वसन करता है, सांस लेता है? तो ऐसा जीव है आपका हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आलू जो है वो किस कुल से संबंधित है? ठीक है, आलू किस कुल का है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोलेनेसी कुल का। चांदी का जो अयस्क होता है वो कौन सा होता है? तो इसका नाम हो गया अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट जो है वो चांदी का अयस्क होता है। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो उत्प्रेरक की खोज वर्जिलीस ने की थी। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व जो है वो आपका है हाइड्रोजन है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन, तो एस्पिरिन क्या है? एक एंटीबायोटिक दवा होती है जो शरीर के ताप को, टेम्परेचर को कम कर देती है। मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी है वो हमेशा किसकी बनी होती है? तो आप आंसर लगाएंगे कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अगर बात करें कि अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो आपका अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन है। नेक्स्ट दिया गया है 93। फोटोग्राफी में प्रयुक्त तत्व कौन सा होता है? जो फ़ोटो खींचे जाते हैं तो उसमें जो तत्व होता है एक प्रकार का, जिससे फ़ोटो हम लोग बनवा के लाते हैं, तो उसमें एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसका नाम होता है सिल्वर ब्रोमाइड। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। अगर बात करें भूरा कोयला जो होता है वो अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो भूरे कोयले को हम लिग्नाइट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। अगर बात करता है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो आपकी एक होती है मेथेन, एक होती है आपकी प्रोपेन और एक होती है आपकी इसमें ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट जो है वो आपका थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट है किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रीनलिन को आपातकालीन लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, उत्तेजित हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 100 क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ से। इसके बाद ये 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 101 इसमें दिया मलेरिया की जो दवाई होती है वो किस वृक्ष से बनाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिनकोना या कोनैन से बनाई जाती है। इसके बाद हम कुछ रोगों की बात कर लेते हैं जो किन से फैलते हैं। जैसे हमसे पूछे कि निमोनिया किससे होता है, प्लेग किससे होता है, हैजा किससे होता है, टेटनस किससे होता है, कोढ़ किससे होता है, कुष्ठ किससे होता है या टाइफाइड किससे होता है? तो इनका सभी का आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा आपका जीवाणु। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम विषाणु से होने वाले रोग। जैसे हमारे पास चेचक रोग है, खसरा रोग है, हाइड्रोफोबिया रोग है, एडस रोग है, डेंगू या ज्वर रोग है, पोलियो रोग है, इन्फ्लुएंजा रोग है, हर्फीज होता है, आंखों का ट्रेकोमा रोग होता है। ये सारे के सारे रोग किससे फैलते हैं आपके? तो आंसर आ जाएगा सबका विषाणु आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शायद आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए हों। ठीक है, तो आज हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद 100 क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो कुल मिला के हमें 1000 जो क्वेश्चन हैं वो कवर करने हैं। ठीक है, यहीं से आपके 4 नंबर के लगभग 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। ठीक है, नमस्कार।